अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। आज हम लेक्चर नंबर 30 में जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन में चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, फोर्थ क्लास की साइंस का। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो दरअसल है द मूवमेंट ऑफ अर्थ, के अर्थ की मूवमेंट के बारे में बताता है कि अर्थ किस तरह से मूवमेंट करती है, अर्थ किस तरह से घूमती है। यहाँ पे देखें, आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये क्या शो करता है, ये मूवमेंट ऑफ अर्थ शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, मूवमेंट ऑफ अर्थ। मूवमेंट ऑफ अर्थ के अर्थ किस तरह से मूव करती है तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ अर्थ। अब मूवमेंट ऑफ अर्थ वाले चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो उनको मैं आपके लिए इनलिस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है हमारे पास, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, सबसे पहले इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे दी अर्थ, के अर्थ के बारे में, कि अर्थ क्या है। दी अर्थ, अर्थ के बारे में बताएंगे आपको कि अर्थ क्या है, प्लेनेट है या क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम इस चैप्टर में दी अर्थ स्पेनिंग, दी अर्थ स्पेनिंग, के अर्थ की जो ज़मीन की जो स्पिनिंग है, ज़मीन किस तरह से घूमती है, उसकी जो मोशन है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद नंबर 3 में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि डे और नाइट किस तरह से होते हैं। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट जो है इसका सिस्टम किस तरह से होता है, ये भी अर्थ की मूवमेंट के साथ रिलेटेड है। उसके बाद नंबर 4 में हम इधर डिस्कस करेंगे रिवॉल्यूशन, के अर्थ किस तरह से रिवॉल्व होती है, किस तरह से घूमती है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नंबर 5 में सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ की जो सीजन्स हैं उसका उसकी मूवमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं अर्थ की तरफ, कि जो है अर्थ जो है हमारे पास वो क्या है। तो अर्थ की तरफ आते हैं। देखिए, अर्थ के बारे में, जो अर्थ हेडिंग लगा लें, अर्थ जो है हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास स्पेस में बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं। हमारे पास स्पेस में बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं। अब देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लैनेट क्या होता है। अब प्लैनेट जो होता है वो बेसिकली एनीथिंग which revolves around सन, कि हर वो चीज़ जो सन के अराउंड क्या हो, रिवॉल्व हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लैनेट कहते हैं। यानी कि सन जो है, सन सेंटर है, सन क्या है, सेंटर है। जो प्लैनेट जो है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, सन है, तो सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। यानी कि अगर आप प्लैनेट ले लेंगे तो यहाँ पे हम ले लें प्लैनेट, तो ये जो प्लैनेट होता है बेसिकली ये क्या करता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। क्या करता है जी, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। इस तरह से जो है ये सन के अराउंड क्या करता है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं जी, ऐसी बॉडी को हम कहते हैं प्लैनेट। ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। तो प्लैनेट हर वो चीज जो सन के अराउंड क्या करे, रिवॉल्व करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लैनेट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। तो प्लैनेट वो चीज होती है जो सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो अर्थ जो है वो हमारे पास एक प्लैनेट है जो क्या करती है, जो सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है। अब याद कर लेना कि जो अर्थ है, अगर हम अर्थ के पॉइंट्स लिख लें, जो अर्थ है वो थर्ड, अर्थ क्या है, थर्ड प्लैनेट है। क्या है, थर्ड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, थर्ड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ऑफ आवर सोलर सिस्टम, के हमारे सोलर सिस्टम का क्या है,
थर्ड प्लेनेट है। देखिए हम सोलर सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा बताएं। अच्छा जी, तो मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे पास अर्थ जो है वो क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में थर्ड नंबर पे प्लेनेट आता है। तो देखिए ये जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि जो सन है वो सेंटर होता है। सन क्या होता है? सेंटर होता है हमारी यूनिवर्स का। हमारे यूनिवर्स का क्या है? सेंटर जो है वो क्या है? सन है। मतलब जो सोलर सिस्टम है जिसे निजाम शमसी कहते हैं, तो उसका सेंटर जो है वो क्या है? सन है। तो यहाँ पे ये आपको जो चमकती हुई चीज दिखाई दे रही है, तो ये हमारा क्या है? सन है। अब अर्थ जो है, अर्थ थर्ड नंबर पे आता है। पहले नंबर पर हमारे पास फर्स्ट पर जो है वो मरकरी आता है, सेकंड पर जो है वेनस आता है, थर्ड पर जो है अर्थ आती है, फोर्थ पर जो है मार्स आता है। फोर्थ पर क्या आते हैं? मार्स। और फिफ्थ पर जो निजाम शमसी का प्लेनेट है वो जुपिटर, और सिक्स पर सैटर्न, सेवंथ पर जो है वो यूरेनस, और एट्थ पर जो है वो क्या है? नेपच्यून। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं सोलर सिस्टम। क्या कहते हैं जी? सोलर सिस्टम कहते हैं। और अर्थ जो है वो क्या है? वो थर्ड नंबर पे प्लेनेट है जो सोलर सिस्टम में क्या है? मौजूद है। सोलर सिस्टम में क्या है? मौजूद है। जो थर्ड नंबर पर प्लेनेट है वो क्या है? वो अर्थ है। वो क्या है? अर्थ। अब अर्थ जो है, याद कर लीजिएगा कि जो अर्थ है ये वाहिद प्लेनेट है जिस पर लाइफ है। जिस पर लाइफ क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। जिस पर क्या करती है? लाइफ जो है, लाइफ जिस पर एग्जिस्ट करती है। तो जो जिंदगी है वो सिर्फ अर्थ पर मौजूद है। किस पर मौजूद है? अर्थ पर मौजूद है। और जो हमारे पास जो हमारा प्लेनेट है उसको हम ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। सही है। अर्थ को हम क्या कहते हैं? ग्रीन प्लेनेट। क्या कहते हैं जी? ग्रीन प्लेनेट। अब ग्रीन प्लेनेट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जिंदगी मौजूद है। यहाँ पर क्या मौजूद है? लाइफ एग्जिस्ट करती है। और लाइफ की वजह से आपको पता है लाइफ के दो टाइप्स हैं। एक एनिमल्स होते हैं, एक क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। दूसरे जो हैं यहाँ पे प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। और ये जो ग्रीनरी है वो ग्रीन जो है प्लांट्स की वजह से क्या होता है? हम अर्थ को क्या कहते हैं? कहते हैं। सही है। तो जो अर्थ जो है उसमें पानी भी मौजूद है। और हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लेनेट पर वाटर एग्जिस्ट नहीं करता है। जो वाटर है वो सिर्फ अर्थ पर मौजूद है। सिर्फ कहाँ पर मौजूद है? अर्थ पर मौजूद है, जमीन पर मौजूद है। तो जमीन से बाहर जो है, जमीन से बाहर वाटर नहीं है। और याद रहे कि वाटर यहाँ पे तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, थ्री फॉर्म्स में मौजूद है। क्या मौजूद है? थ्री फॉर्म्स में मौजूद है। आपको मैंने बताया था वाटर की तीन फॉर्म्स होती हैं। एक हमारे पास सॉलिड्स, और दूसरा जो है लिक्विड। दूसरा क्या है? लिक्विड। और थर्ड जो है वो है गैसेस। और आपको पता है कि सॉलिड जो फॉर्म है वो उसको क्या कहते हैं? हम लोग उसको कहते हैं आइस। सही है। इसी तरह से जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड को हम कहते हैं वाटर। सही है। और गैसेस फॉर्म को स्टीम कहा जाता है या वेपर्स कहा जाता है। तो अर्थ पर जो पानी है वो तीनों फॉर्म्स में क्या है? मौजूद होता है। सही। और याद रहे कि हमारे पास जो अर्थ है, आउटर स्पेस से अगर अर्थ को देखें, अगर आउटर स्पेस से अगर अर्थ को देखा जाए तो ये एक तो ग्रीन प्लेनेट लगता है। एक तो क्या है? ग्रीन प्लेनेट लगता है। दूसरा जो है ये ब्लू बाल की तरह लगता है, ब्राइट ब्लू बाल। ब्राइट, ये याद कर लेना, ब्राइट ब्लू बाल। ब्लू बाल के एक चमकते हुए ब्लू कलर के बाल की तरह लगता है। देखें यहाँ पे, देखें ये आपको विजिबल होगा। इसका कलर जो है ब्लू है और ये ब्राइट ब्लू है, चमकता हुआ ब्लू कलर। सही है। अब यहाँ पे कलर्स की भी मीनिंग है। जो ब्लू कलर्स में
हमारे पास है, तो इसमें ब्लू जो है वो बेसिकली वाटर को शो करता है। ब्लू कलर किसको शो करता है? वाटर को शो करता है, कि जो पानी मौजूद है उसी वजह से क्या है, ब्लू कलर शो होता है। और क्लाउड्स या आइस है, जो बर्फ मौजूद है, क्लाउड्स या आइस है, उसकी वजह से जो है वाइट या ब्राइट कलर शो होता है। वाइट या जिसको आप ब्राइट, चमकता हुआ कहते हैं, तो ब्राइट ये किसकी वजह से है? ये क्लाउड्स की वजह से है। क्लाउड्स या आइस जो है उसकी वजह से जो है क्या है, ब्राइट कलर क्या है, मौजूद है, और इसी वजह से जो है वाइट दिखाई देती है। सही, इसी वजह से हमें अर्थ क्या दिखाई देती है, वाइट कलर में क्या करती है, दिखाई देती है। सही है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है अर्थ जो है ये फ्लैट नहीं है। अर्थ का जो शेप अगर आप देख लें तो अर्थ का जो शेप है वो फ्लैट शेप नहीं है, फ्लैट शेप नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ पॉइंट्स में। तो अर्थ जो है, अक्सर लोग बोलते हैं कि अर्थ जो है फ्लैट है, बट ये फ्लैट नहीं है, नॉट फ्लैट, नॉट फ्लैट शेप, कि अर्थ का जो शेप है वो फ्लैट नहीं है। सही है, फ्लैट नहीं है। ये फ्लैट जो है ये हमें लगता है, बट स्पेस से जो है ये फ्लैट नहीं है। अर्थ का जो शेप है वो एक्चुअल में, अर्थ का क्या शेप है, अर्थ का जो एक्चुअल में शेप है वो है स्फेरिकल। क्या है? स्फेरिकल शेप। जो बेजवी शेप होता है वो अर्थ का कंसीडर किया जाता है। क्या किया जाता है? अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल किया जाता है। तो ये देखें, अगर मैं आपके लिए बना लूँ तो ये स्फेरिकल शेप है। तो ये जो बेसिकली है ये अर्थ का शेप है। ये किसका शेप है? अर्थ का शेप है। ये फ्लैट हरगिज नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अर्थ ऐसे है फ्लैट, ये फ्लैट शेप है। देखें ये जो है हमें महसूस ऐसे होता है कि अर्थ ऐसे है, पर एक्चुअल में जो अर्थ होती है वो इस तरह की शेप की होती है, ऐसी नहीं होती है। सही, ये हमें जस्ट विजुलाइज होता है। सही। अब देखिए हमारे पास आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। यहाँ पर दिए हुए नंबर पर रब्ता करें और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। कोई भी इसमें क्या हो सकता है, एनीबॉडी जो है कोई भी इसमें ऐड हो सकता है। सही है। थैंक यू वेरी मच। आई आज वर्चुअल